स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस शुभ वेला पर स्थानीय विद्यालय के जो बालक हैं विभिन्न वेशभूषाओं में सज धज कर यहाँ पर मंच के सामने खड़े हो चुके हैं और यहाँ का जो प्रोग्राम है अति शीघ्र शुरू होने जा रहा है। कुछ एनसीसी की बालिकाएं हैं जो अपने किट में तैयार हो रही हैं, कुछ समय उनको और लगेगा। लेकिन आज का जो पर्व है, मोदी जी ने कहा था कि हमारा स्वर्ण काल है और इस स्वर्ण काल के अंदर यहाँ पर जो देश ने जो प्रोग्रेस किया है सभी क्षेत्रों के अंदर हिंदुस्तान वैसे काफ़ी आगे बढ़ चुका है और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जाना जाता है और आज विश्व के अंदर एक बहुत अच्छी छवि हिंदुस्तान की बन चुकी है। तो ये जो नन्हे मुन्ने बालक हैं आने वाले कल के भविष्य हैं और यही इस देश को आगे ले जाएंगे और दुनिया में इस भारत को गौरवान्वित करेंगे। शुभकामनाएं। आज का ये दिन तिरंगे के तले हमें उन अमर शहीदों के प्रति नमन करने का अवसर देता है जिनकी वजह से हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विद्यालय आप सबके सहयोग से एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, मेरा बहुत ही निष्णात मेहनती स्टाफ और प्यारे बच्चे, आप सब ने मिलकर इस विद्यालय को पीएम श्री विद्यालय बनाया। इसके लिए सभी को बधाई, शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि हमारे उन अमर शहीदों के प्रति हम सदैव नतमस्तक रहते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम स्वयं शिक्षित होकर समाज को शिक्षित करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ हमारे
वाइस प्रिंसिपल सर, आदरणीय जितेंद्र जी सोनी सर, संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्य का वाचन कर अनुग्रहित करावे। माँ शारदे को नमन। माँ भारत, मेरे सभी शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का वाचन कर रहा हूँ, सभी ध्यानपूर्वक सुने। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मौलिक कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, भारत के सभी लोगों की समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय किसान। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के शुभ वेला पर स्थानीय विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी बहुत शुभकामनाएं। और मैं स्टाफ सेक्रेटरी होने के नाते मैं आज हमारे स्थानीय विद्यालय स्टाफ के सभी साथियों का, प्यारे बालकों का इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में मैं अपनी ओर से आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप बालकों से निवेदन करता हूं कि आप इस देश की भावी पीढ़ी है और आपके ऊपर ही इस देश का भार आने वाला है। आपको ही आगे चलकर इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और इस देश को एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में आपको निर्माण करना है और हर क्षेत्र में विश्व के अंदर हमारा हिंदुस्तान का डंका बजे, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। और आप इस भारत के जो बहुमूल्य जो सपने हैं, हमारे जो वर्तमान में जो सरकारें हैं और पिछली सरकारें थी, सब ने मिलकर इस देश को यहाँ तक जिस स्थिति में लेके आए हैं, वास्तव में ये हमारे लिए गौरव के क्षण हैं। और आज़ादी के पश्चात जो हमने विकास किया है और जिस तरह से हमने पूरी दुनिया के अंदर जो हमने धाक जमाई है, हर क्षेत्र के अंदर हमने जो विकास किया है, आगे भी हम तेज़ी से इस ओर बढ़ेंगे और इस विकास के अंदर कहीं न कहीं आगे चलकर आप लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहेगा। तो मैं आज इस शुभ अवसर पर आप सबको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। NCC claps, ready, go! Clap, ready, go!
की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय। एकदम उत्साह के साथ होना चाहिए, जितनी एनर्जी आपके अंदर है उसका जोर से बोलना है आपको, एक साथ मेरे साथ, और हाथ को हवा में लेते हुए भारत माता की, भारत माता की।